वीडियो मैंने स्टार्टिंग में क्यों डाला? फैंस चीयर कर रहे हैं बार्सिलोना के सारे प्लेयर्स को, उनसे वन ऑन वन ग्रीट कर रहे हैं, उनका सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, उनको एंकरेज कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि नो मैटर व्हाट वी विल कीप सपोर्टिंग बार्सिलोना एंड दैट इज ट्रू फैक्ट्स। वी विल कीप सपोर्टिंग बार्सिलोना एट ऑल कॉस्ट्स। हम सारी चीजों पे आएंगे, जो जो गलतियां हुई है सिर्फ इस मैच में नहीं, अभी तक जो जो गलतियां हुई हैं उन सारी चीजों को देखेंगे। इस मैच में क्या गलतियां हुई उन चीजों को भी देखेंगे, और क्या हमारी फिलोसॉफी में प्रॉब्लम है, क्या टिकी टाका में प्रॉब्लम है, इसको देखेंगे। और क्या क्या बार्सिलोना गलत कर रही है इसको देखेंगे। डिफेंसिव प्रॉब्लम्स, अटैकिंग प्रॉब्लम्स, सारे टॉपिक्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट इन सारी चीजों से पहले मैंने ये वीडियो इसलिए डाला क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग सोचो, कल 85,000 के आसपास मेरे ख्याल से फैंस थे। 85,000 फैंस ने अपनी जेब से पैसे दिए हैं ताकि वो अपनी टीम को सपोर्ट कर पाए। वो लोग वहां पे गए हैं ताकि वो लोग एटलीस्ट एक फाइट देख पाए, क्योंकि मैच शुरू होने के पहले ही बार्सिलोना यूरोपा में जा रही है, ये कंफर्म हो चुका था, क्योंकि इंटर ने विक्टोरिया को हरा दिया था। बट उसके बाद भी 85,000 लोग गए। उसके बाद भी मैच शुरू होने के पहले इन लोगों ने बार्सिलोना का एंथम गाया। उसके बाद भी ये लोग कंटिन्यूअसली चीयर कर रहे थे बार्सिलोना के लिए। ये सारे लोग क्यों कर रहे थे? हम आज जितने बार्सिलोना फैंस हैं, ये आज भी अपनी टीम को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? पता है कि इतना लो चल रहा है, पिछले कितने सालों से सिर्फ लो ही लो चल रहा है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, उसके बाद भी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बिकॉज वी लव आवर क्लब। और जब आप अपने क्लब को इतना प्यार देते हो, आप सब कुछ देने को तैयार होते हो, आप अपना टाइम देने को, अपना पैसा देने को, सब कुछ देने को तैयार होते हो, और उसके बाद आपको एक ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जो सिर्फ डिसअपॉइंटिंग हो, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हो उस परफॉर्मेंस में, और कुछ भी ना हो। ना अटैक अच्छा था, ना मिडफील्ड अच्छी थी, ना डिफेंस अच्छा था। तो गेम में क्या बच गया? क्या बच गया गेम में? कहां गई हमारी फिलोसॉफी? टोटल फुटबॉल से ही आया है ना टिकी टाका। कहां गया टोटल फुटबॉल? टोटल क्या, यहाँ तो जीरो फुटबॉल चल रहा है यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे मैं शावी को बेटर करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा शावी आउट, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि शावी को टाइम देना जरूरी है। शावी ने बहुत इंप्रूवमेंट किए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे अपन, उनके बारे में भी बात करेंगे। बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि शावी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये चीज शावी को पता है और शावी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली भी है। शावी ने ली भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने कहा है कि वी आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग बिकॉज ऑफ मी, ये कहा है शावी ने, एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। बट हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे कि शावी ने क्या क्या गलत किया और कैसे कैसे उसे सुधारना चाहिए। तो सबसे पहली जो गलती थी वो तो थी टीम का लाइनअप। और ये मैं सिर्फ इस मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर हम इस सीजन, स्पेशली इस सीजन अगर हम लोग देख लें तो टीम का लाइनअप क्या है, बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है। और कंसिस्टेंट में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। तुम लोग देख लो, जो जो प्लेयर स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हम लोग को अपनी बेस्ट टीम मिल नहीं पाई है। रैंडम गेम्स में रैंडम प्लेयर स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रैंकी डियोंग और केसी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, बट शावी जिद पे लगा हुआ है कि उसे बुस्केट्स को खिलाना ही है, खिलाना ही है। तुम लोग कल के गेम में, उससे पहले के गेम में, उससे पहले के सारे गेम्स में बता दो बुस्केट्स का क्या आउटपुट है। प्रेशर रेजिस्ट करता है, बट कोई प्रेशर डाल ही नहीं रहा है हम पे। बात मैं अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, पिछले रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वाले वीडियो में भी ये बात कही थी मैंने, कि शावी कुछ भी करके बुस्केट्स को स्टार्ट कर ही रहा है। क्या बात हो गई यार, क्या बात हो गई? उसको स्टार्ट करने के लिए शावी ने पेड्री को लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दिया, लेफ्ट मिडफील्डर बन के या फिर फ्लैंक पे, जो भी है, जैसा भी खेल रहा था पेड्री। उसकी नेशनल पोजीशन नहीं है वो, उसकी नेशनल पोजीशन नहीं है। तो इसका कोई सेंस नहीं बना। नंबर 10 के रोल के आसपास फ्रैंक केसी खेल रहा था, वो डीएमएफ है, हालांकि वो मिडफील्ड में कहीं भी खेल सकता है। बट अगर बुस्केट्स को बिठा के वहां पे फ्रैंक केसी को डाल के अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एंजू फाटी को डाल देते, रफीनिया को डाल देते, या किसी ऐसे प्लेयर को जिसकी नेचुरल पोजीशन ही वही है, जॉर्डी अल्बा अच्छा खेल देता वहां पे। बाकी छोड़ दो, जॉर्डी अल्बा अच्छा खेल देता, उसके क्रॉसेस वॉसेस अच्छे हैं, मेरे को पता है बात, तुमको ही पता है बात। उसके बाद अपन डिफेंस में आ जाते हैं। डिफेंस में मार्कस अलोंसो एरिक गार्सिया के आगे क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? एरिक गार्सिया ने गलती करी है, पिछले मैचेस में एरिक गार्सिया ने गलती करी है, वो अपने बेस्ट पे नहीं है। बट आई एम डैम श्योर कि एरिक गार्सिया मार्कस अलोंसो से एज अ सेंटर बैक तो बेटर है। ये बात सबको पता है, ये बात कॉमन सेंस है। तो एरिक गार्सिया ने स्टार्ट क्यों नहीं करा? राइट बैक की जो पोजीशन है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, आगे डिस्कस करेंगे। मेरे को पता है कि हमारे पास वहां ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, और इसी चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर डिफेंस में किसी ने, ठीक है, कुंडे का भी गेम उतना ज्यादा खास नहीं था, लेट्स बी ऑनेस्ट। और मेरे हिसाब से डिफेंस में अगर सिंगल किसी प्लेयर ने अच्छा खेला है तो दैट इज बाल्टे ने काफी अच्छा खेल दिया, तो वो एक चीज है। बट बाकी मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि ये टीम सिलेक्शन क्या था। तो नंबर 1 चीज तो ये होगी कि टीम सिलेक्शन बेकार था। अब अपन नंबर 2 पे आते हैं। नंबर टू है अपना प्लेइंग स्टाइल, ठीक है, अपना प्लेइंग स्टाइल को इंप्रूव करना जरूरी है। हम लोग टिकी टाका खेलते हैं, हम लोग पोजीशन गेम खेलते हैं, और पोजीशन गेम खेलने के बाद अगर तुम लोग मैच स्टैट्स देखो तो 48% पोजीशन बायर्न म्यूनिख के पास है और 52% पोजीशन हमारे पास है। हम पोजीशन गेम खेलते हैं, हमको हर टाइम अपने पास बॉल चाहिए, बट बॉल रख के मतलब क्या अगर 0 शॉट्स ऑन टारगेट है पूरे गेम में? क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। टिकी टाका इतना अच्छा क्यों हुआ था?
टिकी टाका इतना फेमस क्यों हुआ था, टिकी टाका इतना इफेक्टिव क्यों था, टिकी टाका ने हमको इतनी ट्रॉफीज क्यों दिलाई, बार्सिलोना में ये फिलोसॉफी इतने टाइम तक क्यों चल रही है? क्योंकि टिकी टाका इफेक्टिव रहता है, क्योंकि टिकी टाका में तुम शॉर्ट पासेस करते हो, तुम एक्यूरेट पासेस करते हो और तुम रन्स बनाते हो। टिकी टाका सिर्फ पासिंग नहीं है, पासिंग तो है ही ऑब्वियसली, तुम रन्स बनाते हो, रन्स बनाते हो। तुम अपनी टीम में रन्स कितने लोग बनाते हैं, और जितने लोग रन्स बनाते हैं उनमें से कितने इग्नोर होते हैं, और कितनों को एक्चुअली बॉल मिलती है एक्यूरेट पास के थ्रू। तुम लोग अगर पहले देख लो, पेड्रो रन बनाता रहता था, डेविड विया रन बनाता रहता था, मेसी रन बनाता रहता था, इनिएस्टा रन बनाता रहता था। अब कौन रन बनाता है? लेवांडोव्स्की अकेला पड़ जाता है। ये बात हम कितने टाइम से बोल रहे हैं। डेम्बेले का गेम कल अच्छा था, उसने ड्रिबल विबल करने का ट्राई करा, बट अगर हमारे पास आगे ऑप्शंस ही नहीं रहेंगे, अगर आगे रन बनाने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, तो हम शूट कहां से करेंगे? हमको पीछे से शूट करना चाहिए फिर, बट हम पीछे से भी शूट नहीं करते, क्योंकि हमारे मिडफील्डर्स शॉट मारते ही नहीं है फॉर सम रीजन। हमारे मिडफील्डर शॉट ही नहीं मारते भी एक हाथ गलती से अगर पड़ गया तो वो भी टारगेट पे नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे बेसिक बात वही कह रहा हूँ कि हमको अपनी टीम स्टाइल जो हमारा प्लेइंग स्टाइल है, उसको हल्का सा करेक्शन की जरूरत है। हमारे पास फास्ट प्लेयर्स हैं, हमारे पास फिजिकल प्लेयर्स हैं, हमारे पास फ्रैंक केसी है, हमारे पास फ्रैंकी डियोंग है, हमारे पास लेवांडोव्स्की है, ये सारे फिजिकल प्लेयर्स हैं, हमको इनको यूज करना है। कुंडे है, हमको इन सारों को यूज करना है। बाल्टे तेज है, हमको इन सारी चीजों का यूज करना है, और इसके हिसाब से अपना प्लेइंग स्टाइल बदलना है हल्का सा। हमको ज्यादा वर्टिकल बॉल्स निकालनी है, हमको ज्यादा रन्स निकालने हैं। ये सारी चीज अगर हम करेंगे ही नहीं, अगर हम सिर्फ बॉल को धीरे धीरे पास करके प्रिडिक्टेबल बन जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं। अब मैं यहाँ पे तीसरी चीज पे आता हूँ। तीसरी चीज जो कि मैं बोल रहा था, राइट बैक पोजीशन। हमने 150 मिलियन यूरोज स्पेंड किए हैं पिछले समर में, उसके बाद भी हम लोग एक अच्छा राइट बैक क्यों नहीं ले पाए? हमारे पास राइट बैक कौन था? हमने डेस्ट को बेच दिया, या लोन पे, या जो भी इसका सिचुएशन है। रॉबर्टो था, और हम लोग हेक्टर बेरिंग को ले आए, जो कि पहले बहुत क्लास था जब वो आर्सेनल में था, बट इंजरी के कारण तुम लोगों ने देखा ही कल उसका क्या हाल हुआ। कल कितना गंदा हाल हुआ है उसका। कल माने उसके सर पे चढ़ के नाच रहा था। तो ये एक चीज होगी। मैं वही कह रहा हूँ कि जब हमने 150 मिलियन यूरो स्पेंड किए तो हमने राइट बैक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं किया, उसको स्ट्रेंथन क्यों नहीं किया? हमने मार्कस अलोंसो को क्यों लिया? अब उस टाइम भी हम लोग बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे, बट मैंने कहा था हमको प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि मैं आज भी कह रहा हूँ, प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए। बट उस मार्कस अलोंसो की जगह अगर हम किसी और एक अच्छे राइट बैक को ले लेते तो हमारा बेनिफिट होता। हाँ या ना? ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये तीन चीजें होगी। अब मैं चौथी चीज पे आता हूँ कि तुम लोग रोनाल्ड कोमन वाला एरा याद कर लो। रोनाल्ड कोमन वाले एरा में क्या दिक्कत थी? हम लोग शॉट्स नहीं मार पाते थे, टारगेट पे शॉट्स नहीं होते थे, बड़े गेम्स में गोल्स नहीं पड़ते थे, हम लोग सिर्फ क्रॉसेस पे डिपेंडेंट थे। आज क्या हो रहा है? बोलो, आज क्या हो रहा है आज? हम लोग बड़े गेम्स जीत नहीं पा रहे, हम लोग टारगेट पे शॉट्स मार नहीं पा रहे हैं, हम लोग क्रॉसेस पे डिपेंडेंट है। तो चेंज क्या हुआ? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शावी ने कुछ चेंज नहीं किया। शावी ने डिसिप्लिन लाया है, शावी ने फिक्स्ड प्ले जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड पोजीशन का प्ले जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसको लाया है शावी ने। हमारे पासिंग इंप्रूव हुई है, यंग प्लेयर्स को ज्यादा मौके मिलने शुरू हो गए हैं, हम लोग बहुत एस्पेक्ट्स में बेटर हो गए, हमारे मूवमेंट्स इंप्रूव हो गए। बट अगर ओवरऑल एक पिक्चर देख लो, तो अगर हम बड़े गेम्स में जीत नहीं पा रहे हैं, अगर हम गोल्स नहीं मार पा रहे हैं बड़े गेम्स में, अगर हम अभी भी यूरोपा लीग में है, तो कहीं ना कहीं कोई इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमको एक मेजर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और ये मेजर इंप्रूवमेंट अब प्लेयर के थ्रू नहीं आ सकता। जितने अच्छे प्लेयर आने थे आ चुके हैं, हमको बस एक अच्छा राइट बैक चाहिए। बाकी हमारी टीम परफेक्ट है, अगर तुम देख लो तो सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, सारे प्लेयर्स क्लास हैं, बस एक अच्छा राइट बैक चाहिए। बाकी हमको मिडफील्ड से क्रिएटिविटी ज्यादा करनी है, हम लोग को ज्यादा फिजिकल होके खेलना है, हम लोग को ज्यादा डायरेक्ट होके खेलना है, हम लोग को ज्यादा वर्टिकल बॉल देनी, ज्यादा रन्स बनाने। ये बात मैं तीसरी चौथी बार बोल रहा हूँ, बट यही करना होगा हमको, और कोई रास्ता नहीं। तो हम लोग को ये जो बड़ा जो चेंज लाना है, अगर कोई पूछ लेगा आज से कुछ सालों बाद, कोई पूछेगा कि यार रोनाल्ड कोमन को सैक क्यों किया था? क्योंकि वो बड़े गेम्स नहीं जीत पाता था। शावी को लाया क्यों था? ताकि वो बड़े गेम्स जीत पाए, ताकि वो स्टाइल ला पाए, ताकि उस स्टाइल से गोल्स पड़ पाए और हम ट्रॉफीज जीत पाए। ये सारी चीज तो हो ही नहीं रही ना, ये सारी चीज हो ही नहीं रही। और इनके अलावा पांचवा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे मैं आऊंगा वो है इंजरीज। क्यों हो रही है इतनी इंजरीज? रिचर्ड टूरा को लाए थे ना हम, उसके बाद भी इतनी इंजरीज क्यों हो रही है? मेरे को पता है इंटरनेशनल ब्रेक पे हुई है, बट सारी टीम्स के प्लेयर इंटरनेशनल ब्रेक पे जाते हैं, ठीक है, सारी टीम्स के प्लेयर जाते हैं, तो हमको अपनी इंजरीज को रोकना पड़ेगा। रोनाल्ड अराउगो के बिना हमारा डिफेंस कुछ नहीं है, जीरो है हमारा डिफेंस। कितनी इंजरीज हुई है, उसके बाद इंजरीज के बाद रिकवरी के बाद भी तुरंत प्लेयर उतना अच्छा नहीं खेल सकता, रिकवरी भी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें भी टाइम लगता है। तो ये 5 चीजें हो गई, इन 5 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। अगर इन 5 चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और छठवीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेंटालिटी। कल तुम फैंस की मेंटालिटी देख लो, उनके पास कोई रीजन था क्या चीयर करने का?
बट उन्होंने किया ना, क्यों किया? क्योंकि दे लव द क्लब, दे लव द बैच। प्लेयर्स को मेंटेलिटी दिखानी पड़ेगी, उनको दिखाना पड़ेगा कि वी प्ले फॉर द क्लब एंड वी आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दिस क्लब। हम खून पसीना एक करके भी जीतेंगे, बट हम जीतेंगे। ये मेंटेलिटी कितने कम प्लेयर्स में दिखती है टीम में, देख लो। ऐसा लगता है कि वो लोग बस खेल रहे हैं, बैच के लिए कोई खेल रहा है, ऐसा लगता ही नहीं है। कुछ प्लेयर्स को छोड़ दे तो ऑब्वियसली, बट वी हैव टू इम्प्रूव, वी हैव टू इम्प्रूव। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर हम कितना भी पैसा खर्चा कर लें, कितने भी अच्छे प्लेयर्स खरीद लें, बट अगर हमारे टैक्टिक्स ही राइट नहीं है, हमारा गेम प्लान ही राइट नहीं है, अगर हम जो प्लेयर्स हैं उनके हिसाब से अपना गेम नहीं खेल रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं बन जाता। कितने भी अच्छे प्लेयर्स ले लो, कोई मतलब नहीं बन जाता। तो बस वही है यार, हमको इम्प्रूव होना पड़ेगा। और अभी शावी शावी को ठीक करना पड़ेगा। शावी के सर पे बंदूक है, अभी शावी के सर पे बंदूक है, उसे जीतना पड़ेगा। उसे सिर्फ एक चीज करनी है, अब जीतना है। अब तू जो करके जीत ले, तू काउंटर अटैक करके जीत जा, तू सेट बैक करके जीत जा, जो करके जीतना है जीत, पर शावी को जीतना पड़ेगा अगर उसे मैनेजर रहना है अगले सीजन तो। ऐसा मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे को लगता है नहीं लपोर्टा और वेट कर सकता है। हालांकि मैं चाहता हूं कि शावी को टाइम मिले, क्योंकि तुम लोग आर्टेटा को देख लो, 2-3 सीजन कुछ नहीं किया, बट अभी वो लोग टॉप पे हैं। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी। बट मेरे हिसाब से तो अगले सीजन भी शावी को रहना ही चाहिए, विदाउट अ डाउट। बट शावी को चीजें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, विदाउट अ डाउट। तो ये सारी चीजें, हमको लीग जीतनी है, कुछ भी करके हमको लीग जीतनी है। लीग में हम मैचेस नहीं हार सकते, हमको कोपा डेल रे जीतना है। यूरोपा है, हमको यूरोपा जीतना है। तुम लोग सोच सकते हो कि अगर हम लोग यूरोपा भी ना जीत पाए तो ये तो मतलब जो लास्ट सीजन हुआ था ना, वैसे हो जाएगा फिर तो। हम अगर यूरोपा भी ना जीत पाए, यूरोपा तो जीतना है, एटलीस्ट यूरोपा तो जीतना है। क्या हम यूरोपा जीतने के लायक भी नहीं है? नहीं यार, इतनी घटिया टीम तो नहीं है, बहुत प्यारी टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है यार। बट प्लेयर खेल ही नहीं पा रहे ना, टैक्टिक्स जम ही नहीं पा रहे ना, वही दिक्कत है। इन टैक्टिक्स को जमाना पड़ेगा। जो जो चीजें मैंने अभी बोली, इन सारी चीजों को ठीक करेंगे, जम जाएगी टीम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमको अभी लीग जीतनी है, ला लीगा जीतना है हमको कोपा डेल रे जीतना है, हमको यूरोपा लीग जीतनी है। ये सारी चीज करेंगे हम, तो ये सीजन मेरे लिए तो सक्सेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीजन हम और बेटर करेंगे। बट जो भी है, ये सब तो आगे की बात है। बट अगर अभी की बात करें तो तुरंत इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स होप कि इंप्रूवमेंट हो। और बाकी जितने भी फैंस हैं उन सबको रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में जो वीडियो दिखाया था, उसमें जैसे फैंस सपोर्ट कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स का, हमको भी वैसे ही सपोर्ट करना है। क्योंकि यार देखो, अगर इन फैंस को बुक करेंगे, कमेंट करेंगे इन पे उल्टे सीधे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी है, तो उसका कोई मतलब नहीं है उसका, सिर्फ डिमोटिवेशन आएगा उनमें। उससे अच्छा अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, क्रिटिकल बन के सपोर्ट करते हैं, जिससे टीम बेटर भी होगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विस्का एल।